प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आवृद्धि जीवात्मों के मादा जन्नांग जायांग के बारे में पढ़ेंगे। तो इसका अध्ययन हम लोग आज अब प्रारंभ करते हैं। जायांग को अंग्रेजी में गाइनोसियम भी कहा जाता है। जायांग की इकाई स्त्री केसर या अंडप या गुरु बीजाणुपर्ण कहलाती है। इसका अर्थ ये हुआ कि इसके 3 पर्यायवाची हैं: स्त्री केसर अंग्रेजी में पिस्टिल, अंडप अंग्रेजी में कार्पल, और तीसरा नाम गुरु बीजाणुपर्ण अंग्रेजी में मेगास्पोरोफिल। अब एक स्त्री केसर के कौन कौन से भाग होते हैं उसका अवलोकन करते हैं। स्त्री केसर के 3 मुख्य भाग होते हैं। एक शीर्षस्थ चौड़ा चिपचिपा भाग, एक लंबी पतली गर्दन जैसे संरचना, और तीसरा आधारीय फूला हुआ भाग। शीर्षस्थ चौड़े चिपचिपे भाग को वर्तिकाग्र, या स्टिग्मा कहते हैं। लंबी गर्दननुमा भाग को वर्तिका या स्टाइल, और आधारीय चौड़े भाग को अंडाशय कहते हैं। वर्तिकाग्र का कार्य है कि परागकणों के अवतरण मंच का कार्य करता है। परागकण परागण द्वारा यहीं पहुंचते हैं, वर्तिका में से होकर ये वृद्धि करते हैं और अंडाशय के अंदर बीजांड तक पहुंचते हैं। अंडाशय के अनुप्रस्थ काट का अध्ययन देखें तो इसके अनुप्रस्थ काट में अंदर से ये खोखला होता है, जो एक या अधिक पटों के द्वारा कोष्ठों में विभाजित होता है। जैसे इस चित्र में 3 पट बनाए जा रहे हैं, और इन पटों के कारण से ही 3 कोष्ठ बन गए हैं। कोष्ठ को अंग्रेजी में लोक्यूल कहते हैं। लोक्यूल। कोष्ठ का निर्माण पटों के कारण से हुआ है, अंग्रेजी में सेप्टम। इन कोष्ठों में के केंद्र में, जैसे इसमें दिख रहा है, एक फूली हुई संरचना है। केंद्र में कोई आवश्यक नहीं है, भित्ति पर भी हो सकती है। उस फूली हुई संरचना बोलते हैं बीजांड आसन, या अंग्रेजी में कहते हैं प्लासेंटा। बीजांड आसन पर निश्चित व्यवस्था क्रम में बीजांड या गुरु बीजाणुदानी स्थित होती हैं। जैसे इस चित्र में मैंने 3 बीजांड बनाए। ये बीजांड गुरु बीजाणुदानी भी कहते हैं इसको, अंग्रेजी में ओव्यूल नाम है इसका। बीजांड के अंदर मादा युग्मक पाए जाते हैं, अंडाणु कहते हैं उसको। जहाँ नर युग्मक जो पराग नलिका के द्वारा आएंगे वो वहाँ तक पहुँचेंगे और निषेचन की क्रिया संपन्न करेंगे। निषेचन के पश्चात बीजांड से बीज का निर्माण होता है। बीज बनेंगे तो यदि, और जो अंडाशय है, ये फूली हुई संरचना, इससे बनेंगे फल। तो यदि किसी फल के अंदर एक ही बीज दिखता है, इसका मतलब उस पुष्प के अंडाशय में केवल एक बीजांड था। जैसे आम है, गेहूँ चावल मक्का बाजरा आदि हैं, इन सब में एक ही बीज मिलते हैं, तो इसका मतलब इनके अंडाशय में एक ही बीजांड था। जबकि ककड़ी है, तरबूज है, पपीता है, इनमें अनेक बीज मिलते हैं, इसका मतलब उनके पुष्प में बीजांडों की संख्या अनेक थी। ठीक है, आगे देखते हैं कि जायांग जो है
उसमें स्त्री केसरों की संख्या या अंडकों की संख्या एक से अधिक भी हो सकती है। यदि एक से अधिक अंडक होते हैं यानी बहुअंडपी स्थिति में दो परिस्थितियां बन सकती हैं, दो और स्थितियां बन सकती है। एक से अधिक जो अंडक हैं वो सब स्वतंत्र हैं। स्वतंत्र का अभिप्राय उनका अंडाशय अलग है, उनके अंडाशय, उनका अंडाशय, वर्तिकाग्र तीनों ही अलग अलग स्वतंत्र हैं। तो ऐसी स्थिति को बोलेंगे वियुक्तांडपी या एपोकार्पस। यदि एक से अधिक अंडक हैं और वो आपस में संगलित हो गए हैं, फ्यूज्ड हो गए हैं, फ्यूज्ड होने मतलब उनका अंडाशय एक हो गया है, बाहर से देखने पर एक दिखाई देता है, उनकी वर्तिका संयुक्त हो गई है, उनके वर्तिकाग्र भी संयुक्त हो गए हैं, कम से कम अंडाशय तो संयुक्त हो गए हैं, तो उस कंडीशन को बोलते हैं युक्तांडपी या संयुक्तांडपी या सिनकार्पस कहते हैं। ठीक है, युक्तांडपी स्वतंत्र अंडक होंगे, एक से अधिक अंडक है वो सब स्वतंत्र है, जबकि युक्तांडपी में एक से अधिक अंडक जो हैं वापस में संगलित हैं। इनको एक चित्र के द्वारा आपको मैं दर्शाता हूँ, जो कि एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक में है। तो वो चित्र आपके सम्मुख रखता हूँ। इस चित्र का ध्यान से देखें तो इसमें ये पहला जो चित्र है ये गुडल के वर्तिकाग्र को गुडल के स्त्री केसर को दर्शाया गया है। इसका नीचे वाला भाग थैलेमस या पुष्पासन, जो कि जिससे बाकी अन्य भाग भी जुड़े हुए थे, यहाँ से शुरू है ये ओवेरी, जिसको लिखा है फूला हुआ भाग अंडाशय, ये लंबी गर्दनुमा भाग स्टाइल या वर्तिका, ऊपर वाला शीर्षस्थ भाग जो है वो वर्तिका, हाँ वर्तिकाग्र। अब इसमें आप देखेंगे तो वर्तिकाग्र की संख्या 5 दिख रही है मेरे को, इनको गिनेंगे तो 5 मिलेंगे। तो इसका मतलब इनकी वर्तिकाग्र तो स्वतंत्र है, परंतु वर्तिका कॉमन हो गई है और अंडाशय भी कॉमन हो गया, तो ये भी सिनकार्पस यानी युक्तांडपी के अंतर्गत आएगा। दूसरा चित्र जो है वो है पेपेवर का यानी अफीम का है। इसमें एक से अधिक अंडक है परंतु वो आपस में संयुक्त हो गए हैं, तो उनका कॉमन ही ये नीचे वाला भाग, ये अंडाशय, इनकी वर्तिकाएं की धारियां सी दिखाई दी है और इनका एक ही शीर्ष दिखाई दिया है, ये वर्तिका हो गई, वर्तिकाग्र हो गई। और ये अगला चित्र जो है वो माइचेलिया का है। माइचेलिया में ये जितनी पत्ती जैसी संरचनाएं आपको दिख रही है वो पत्ती जैसी न होकर पर्ण न होकर ये सब के सब अलग अलग अंडक हैं, अलग अलग अंडक हैं, इनके सब के अलग से अंडाशय हैं, अलग ही वर्तिका है और शीर्ष इनके छोटे छोटे नुकीले शीर्ष हैं, वो है वर्तिकाग्र। अंडाशय के अंदर बीजांड मिलता है, ये बीजांड की संरचना है। बीजांड की संरचना को एक अन्य चित्र के द्वारा आपको दर्शा रहे हैं। ये रहा। अधिकांश आवृतबीजी पादपों में इसी प्रकार का बीजांड पाया जाता है। इसको प्रतीप या एनाट्रोपस बीजांड कहते हैं। एनाट्रोपस बीजांड या प्रतीप बीजांड कहते हैं इसको। इस प्रतीप बीजांड में का ये बीजांड जिस संरचना के द्वारा बीजांड आसन से जुड़ता है उसको बोलते हैं बीजांड वृंत या फ्यूनिकुलस भी बोलते हैं। बीजांड वृंत और बीजांड का जो संधि स्थल है, संगम स्थल है, उसके हाइलम बोलते हैं, नाभिक। इस चित्र में इसका नामांकन नहीं किया गया, लेकिन जहाँ से बीजांड वृंत बीजांड से जुड़ता है उस जॉइंट को बोलते हैं हाइलम। हाइलम के आगे भी बीजांड वृंत थोड़ी दूर तक बीजांड से जुड़ा रहता है, जिससे वो भाग थोड़ा फूला हुआ हो जाता है। ये पूरा भाग, इस फूले हुए भाग को बोलते हैं राफे, राफे बोलते हैं इसको।
ठीक है। बीजांड का मुख्य जो शरीर है वो मृदुतक की कोशिकाओं से बना है, जिसको यहाँ पे छायांकित करके दिखाया गया है। इसे को बोलते हैं न्यूसेलस या बीजांडकाय, न्यूसेलस या बीजांडकाय बोलते हैं इसको। बीजांडकाय के चारों ओर प्राय 2 सुरक्षात्मक आवरण होता है, उसको अंग्रेजी में इंटेग्यूमेंट्स या अध्यावरण कहते हैं। अंदर वाले अध्यावरण को आंतरिक अध्यावरण और बाहर वाले अध्यावरण को बाह्य अध्यावरण कहते हैं। ये अध्यावरण बाद में बीजों के बीजावरण बनते हैं। अध्यावरण बीजांड को उसके शीर्ष वाले भाग में नहीं गिरता है। शीर्ष वाला भाग यहाँ पे नीचे दिख रहा है, क्योंकि ये प्रतीप बीजांड है, उल्टा लटका हुआ बीजांड है। जो सामान्य स्थिति, ये 180 डिग्री पर मुड़ा हुआ बीजांड है। जो रिजु बीजांड होते हैं या सीधे बीजांड होते हैं वो ऐसे होते हैं। तो ये ऊपर से ऐसे 180 डिग्री कोण पर घूम गया है, इसलिए इस प्रकार का इसका शीर्ष नीचे की ओर आ गया। तो शीर्षस्थ भाग में एक छोटा छिद्र बन जाता है, उसको बोलते हैं बीजांड द्वार या माइक्रोपाइल बोलते हैं। पराग नलिका इसी बीजांड द्वार के द्वारा इसके अंदर प्रवेश करेगी। बीजांड का आधार्य भाग निभाग या क्लाजा कहलाता है। ये आधार्य भाग है, ये शीर्षस्थ भाग है। ठीक है। सामान्यतः ये बीजांड की संरचना इतनी होती है। परिपक्व बीजांड के अंदर मादा युग्मक उद्भिद का विकास होता है, जिसको अंग्रेजी में एम्ब्रियो सैक और हिंदी में एक नाम और है, इसको हिंदी में बोलते हैं भ्रूणकोश। हिंदी में भ्रूणकोश, अंग्रेजी में एम्ब्रियो सैक बोलते हैं। भ्रूणकोश 7 कोशिकीय 8 केंद्र की संरचना है। इसमें 3 कोशिकाएं निभाग की तरफ होती हैं। उन 3 अगुणित, क्योंकि मादा युग्मक उद्भिद है इसलिए युग्मक उद्भिद, इसलिए सभी अगुणित कोशिकाएं होंगी, एन होंगी। 3 जो कोशिकाएं निभाग की तरफ है उसका नाम है एंटीपोडल सेल्स या प्रतिमुखी कोशिकाएं। कुछ किताबों में प्रतिव्यासांत कोशिकाएं भी कहते हैं। इसी प्रकार 3 कोशिकाएं बीजांड द्वार की तरफ हैं, उनमें 2 सहायक कोशिकाएं हैं। सहायक कोशिकाओं के मध्य में एक अंड कोशिका है। ठीक है। इन तीनों को संयुक्त रूप से अंड उपकरण भी कहते हैं। शेष भाग बीजांड का एक बड़ी केंद्रीय कोशिका है। ये बाकी जो सफ़ेद सफ़ेद भाग है वो केंद्रीय कोशिका। केंद्रीय कोशिका में दो ध्रुवीय केंद्रक होते हैं, जैसे यहाँ पे अंग्रेजी में लिखा है 2 पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है। इस प्रकार 7 कोशिकाएं और 8 केंद्र की संरचना भी, जो निभाग और बीजांड द्वार की तरफ जो कोशिका उनमें एक केंद्रक और केंद्रीय कोशिका में 2 केंद्रक हैं। अधिकांश पादपों में इसी प्रकार का बीजांड होता है। कुल बीजांड वैसे 6 प्रकार के हैं, उनमें से एक ये है। उन 6 प्रकार के बीजांड